जय गणेश एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ शिवा की शक्ति। आज फिर आपके सामने कुछ ट्रूथ, कुछ रियलिटी और कुछ फैक्ट बेस्ड ऑन द साइंस। यस, विल टॉक अबाउट द न्यूमरोलॉजी टुडे। एंड आज जो हम नंबर लेने वाले हैं, सबसे पहले हम बता दें आपको, टुडे इज संडे अगेन, विल टॉक ऑन द नंबर 1। यस, हम सूर्य की एनर्जी पे यहाँ पे बात करेंगे। जिन भी लोगों का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लाइक फर्स्ट है, मंथ का कोई भी पहली तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या 28 तारीख है, या फिर इन सब अंकों का योग मिला के लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, उन सबका योग यदि आपका यहाँ पे सबका मिला के एक आ रहा है, या फिर आपका जो है मूलांक आपका एक आ रहा है, तो ये सब कुछ आपसे रिलेटेबल होने वाला है। यस, प्लीज आ जाइए आप सब लोग और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि हम बहुत सारी साइंटिफिकली यहाँ पे बातें करने वाले हैं। तो यस, देखिए नंबर 1 का क्या महत्व है। नंबर 1 मतलब कि सूर्य, सूर्य मतलब कि राजा। हमने प्लैनेट की सीरीज में सन पे बहुत अच्छा डिस्कशन किया है, बहुत ही शानदार तरीके से वहां पे मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है क्या है सूर्य, क्या है सूर्य मेडिटेशन, क्या है सूर्य की एनर्जी और कैसे हम इन सब चीजों का फायदा उठा सकते हैं, कोई भी ले सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है, जैसे कि इस ब्रह्मांड में सूर्य प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ पे बात करें हम, यदि देश की बात करें तो कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। और घर में जैसे हमारे माता पिता, किसी की माता यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रही होती है, किसी के पिता प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, या फिर किसी के गार्जियन या कोई भी दादा दादी कोई भी, तो इन सबको आपको रिस्पेक्ट देनी है। सबसे पहले तो देखिए, जो नंबर 1 होता है उसकी एनर्जी होती है गिविंग एनर्जी, है ना। जैसे कि सन की एनर्जी होती है गिविंग एनर्जी, वो सिर्फ देता है। यस, ऑफ कोर्स द सन पोजेस ऑल द इंटेलिजेंस, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनल डिसीजन मेकर। यहाँ पे हम कहेंगे उनकी पर्सनालिटी जो होती है बहुत ही एनर्जेटिक होती है। और सिर्फ यहाँ पे लाइक अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे, देखिए आप यहाँ पे सारे ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कहते हैं ना कि सब कोई अपना अपना काम कर रहा होता है, लेकिन जो प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, जो कि राजा होता है, जो कि घर का मेन मुखिया होता है, जो कि नंबर 1 की एनर्जी को पोजेस करे रखता है, वो अपनी सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशंस जो है सबसे कि मैं सबके लिए करूंगा, लेकिन ये सब भी मेरे लिए करे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए आप सबसे पहले कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। सबसे पहले आपको जो अपने अंदर एक बात रख लेनी है, हमेशा गांठ बांध के रख लेनी है कि आप एक्सपेक्टेशंस करना यहाँ पे छोड़ देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, आपकी एनर्जी के लिए अच्छा होगा। उससे बेटर आप आपकी एनर्जी सही जगह लगाएं, सही काम पे लगाएं। यदि आप वहां से अपने आप को निकालेंगे तो बहुत ही अच्छा आपके लिए, बहुत अच्छा होगा। दूसरा ये होता है कि देखिए, जैसे कि 9 प्लैनेट होते हैं हमारी बॉडी में, भी बहुत सारी 9 थिंग्स होती है ना। जैसे कि 2 आंखें होती है, 2 कान, नाक, मुंह और जो नीचे के 2 छेद होते हैं। तो बेसिकली ये 9 छेद होते हैं। 9 महीने माँ अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, तो 9 महीने का, तो नंबर्स का बहुत ही मैजिकल इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में। देखिए जैसे कि हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, स्टमक, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, है ना। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कहा जाता है यहाँ पे जो कि 9 देवियों की शक्ति होती है। तो 9 ही देवियां क्यों हैं, और पुराण में 18 पुराण क्यों है, 8 + 1 9, या फिर कह दीजिए आप यहाँ पे 18 वेद क्यों है, 18 वेद और पुराण है, 18 ही हमारी 18 पर्व है, और गीता में भी 18 अध्याय है। 8 + 1 9, तो 1 से 9 तक के जो नंबर है इनका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ही महत्व है। तो वापस मैं यहाँ पे आऊंगी, हम यहाँ पे हर नंबर पे चर्चा करने वाले हैं। नंबर 1 की यदि हम यहाँ बात करें तो देखिए, आपकी एनर्जी साक्षात सूर्य नारायण की एनर्जी है। साक्षात, आप कैसे जंगल का राजा सिर्फ एक होता है ना, और अकेला ही रहना पसंद करता है, सब में ये पावर होती नहीं है। तो यदि आप भी जंगल के राजा हैं, यदि आप भी सूर्य की एनर्जी पोजेस कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी आप
लीड कर रहे होते हैं, फैमिली में लीड कर रहे होते हैं, या सपोज आप ऑफिस में लीड कर रहे हैं, या फिर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपके पास है, गवर्नमेंट का है या प्राइवेट का है, बेसिकली आपकी यहाँ पे लीडिंग पावर है। तो ऐसे में समटाइम्स क्या होता है, हमारे ड्रॉबैक क्या होते हैं, हमारी वीकनेस क्या होती है, इस पे अब वापस हम यहाँ चर्चा करेंगे नंबर 1 की। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि एक गिविंग एनर्जी होती है, आप सब कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि आप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, प्लस प्लस आप में गिविंग एनर्जीज होती है। जब आप देते हैं और जब देते ही जाते हैं, बिकॉज बहुत अच्छा डिलीवर करने के लिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे बाकी भी सब लोग, जैसे कि 9 प्लैनेट्स हैं, है ना, सूर्य के अलावा जो बाकी के ग्रह, जरूरी नहीं है कि वो सूर्य के बराबर ही एनर्जी और उतने ही खरे उतरे। समझ में आई बात? तो जरूरी नहीं है कि आपके ऑफिस में या आपके घर में या आपके फ्रेंड सर्कल में या आपकी सोसाइटी में बाकी लोग भी आपके एक्सपेक्टेशंस पे खड़े खरे उतरे। ऐसे में क्या होता है कि आप थोड़ा सा उनसे, आपके अंदर यहाँ पे अहम की भावना आ जाती है। तो प्लीज आपके उस नेचर को थोड़ा सा आप अलग करके रखें, वरना ये आपको कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड करेगा। तो यस, आपकी एनर्जी को सही जगह, सही दिशा में यूज करें। और दूसरा, यदि आप खाना खाते हैं, लाइक सूर्यास्त के बाद में खाना न खाएं, कोशिश करें सूर्यास्त से पहले पहले खाना खा लें। कोशिश करें अपनी सूर्य नाड़ी जब चल रही हो तभी खाना खाएं, ताकि जठराग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो, और जो है उसका इफेक्ट ओवरऑल आपकी लाइफ पे बहुत अच्छा पड़े। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।